ज़्यादा पैसा खर्चा करके नहीं सीख पाते, उनके लिए हम फीस कम कर रखे हैं इसलिए क्योंकि वो हमारे पास आके सीख सकते हैं। जिनके पास 50-60 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए, सीखने के लिए होते, उनके लिए कोई 19,200 बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनके पास 19,200 भी नहीं होते या 25, 30, 50 हज़ार नहीं होते, इसलिए हमने ऐसी फ़ीस रखी है जो भाई नहीं सीख पाते वो इस फीस में आके अपना सीख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेक्शन हमारा ओके है और एकदम सही है। ये रहा और IFC है ना। चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए और इसी ग्राउंड पे 0 आना चाहिए। इसके बाद ये जो लाइन निकल रही थी हमारी C160, अब देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत हार्ड जो होता है, जिससे सभी लोग डरते हैं, जिसे कहते हैं सर्किट डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम। तो आज हम उनके लिए वीडियो बना के देंगे जिन्होंने कभी सर्किट रीड नहीं किया, जिनको स्कीमेटिक के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल का। जिनको आता है उनके लिए वीडियो नहीं है, जो फ्रेशर हैं उनके लिए आज का वीडियो मिलने वाला है, सबसे सुपर होने वाला है और आपके लिए इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। और कोशिश करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आप स्कीमेटिक डायग्राम को रीड करना सीख जाएंगे। देखिए, जो हम हर वीडियो में बताते हैं, हमारा जो फीस है 19,200 है, रहना खाना फ्री है। 19,200 फीस है, रहना खाना फ्री है। अभी जो हमारी बुकिंग चल रही है जून जुलाई के बैच की चल रही है। जून में कुछ सीट खाली बची हैं, आप आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा सकते हैं। कुछ सीटें ही खाली हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। कल के वीडियो में मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जो हमारी बुकिंग हो चुकी हैं। 2-3 दिन से समय ना मिल पाने के कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। ऑनलाइन का फीस हमारा 2100 रुपये है, इसकी भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोनों में आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप दोनों नंबर देख सकते हैं, दोनों नंबरों पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके अपना सीट बुकिंग करा सकते हैं। और जो हमारा ऑफ़र जो चल रहा है अभी, ऑफ़र की जो है उसमें हम आपको फ़ीस कम करा के सिखा रहे हैं। फ़ीस कम इसलिए लेते हैं जो भाई ज़्यादा पैसा खर्चा करके नहीं सीख पाते, उनके लिए हम फ़ीस कम कर रखे हैं इसलिए क्योंकि वो हमारे पास आके सीख सकते हैं। जिनके पास 50-60 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए, सीखने के लिए होते, उनके लिए कोई 19,200 बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनके पास 19,200 भी नहीं होते या 25, 30, 50 हज़ार नहीं होते, इसलिए हमने ऐसी फ़ीस रखी है जो भाई नहीं सीख पाते वो इस फीस में आके अपना सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, जितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो वीडियो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको स्कीमेटिक रीड करने में बहुत हेल्प होगी। किन के लिए? जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, उनके लिए जिन्होंने कभी स्कीमेटिक के बारे में नहीं रीड किया, नहीं समझे। गूगल खोलने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखेंगे सैमसंग ऑल स्कीमेटिक डायग्राम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैमसंग स्कीमेटिक ऑल डायग्राम। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ हमारी वेबसाइटें आती हैं। इन वेबसाइटों में आपको देखना होता है, 2-4 वेबसाइटों में किसी में भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इतना करने के बाद आप इसमें जब नीचे जाएंगे वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो अब इसमें करना क्या, कैसे करना, आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। देखिए, आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप है तो इस चीज़ को इतना करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर हम जो है कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल F दबाएंगे। कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल F दबाएंगे। आप देखेंगे ऊपर एक सर्च बार खुल चुका है। इस सर्च बार को खुलने के बाद हमारे को जो भी सैमसंग का स्कीमेटिक चाहिए उसको यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मैंने बताया था, आपकी आज पहली क्लास है बिल्कुल बेसिक से, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे 1200i। उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी काम नहीं किया है। जिनको काम आता है वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में पता है। जिनको नहीं पता है वो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें, अच्छी से देखें। यहाँ पे जब हम इसको फाइंड किए, फाइंड करने के बाद इस पर जो डाउनलोड लिखा है इस पर क्लिक करें और आप आना चाहते हैं नेक्स्ट पेज में, अपना बुकिंग करा लें। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, पूरा ही सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस हर चीज़ के बारे में मोबाइल के A to Z बताते हैं। ये डाउनलोड हो गया, इसको यहाँ से बंद कर दो। इसको यहाँ से बंद करें। यहाँ तक समझ में ना आया हो किसी को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को बैक जाकर देखें, दोबारा से रिपीट करें, ज़रूर समझ में आएगा। अब कंप्यूटर ओपन करें, इसको फुल स्क्रीन पे यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्किट था यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इस पर राइट क्लिक करके हम जो एक्सट्रैक्ट टू करेंगे, इसको यस टू ऑल करेंगे। इसका एक फोल्डर बनेगा स्क्रीन पे। इस फोल्डर को बनने के बाद इसको ओपन करें।
इसमें लास्ट में लिखा है ट्रबल शूटिंग। इसको खोलें, इसको ओपन किए, इसको 2 बार आपको खोलना है। एक बार मिनिमाइज करने के बाद में दूसरी बार, इसको 2 बार ओपन किए, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम है ब्लॉक डायग्राम। अब जो ब्लॉक डायग्राम है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये बताते हैं कि कौन सा सेक्शन किससे कनेक्टेड है, किस आईसी से कनेक्टेड है। कीपैड एंड्रॉइड के सबके अंदर मिलते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका एक ब्लॉक डायग्राम एक पेज पे इस तरीके से दिया हुआ है। जैसा कि हमारे को देखना है कि स्पीकर, रिंगर, चार्जिंग माइक, कोई भी चीज़ कहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसके लिए जैसे कि हमारा स्पीकर है और माइक है, ये लिखे हैं, तो यहाँ से कुछ तारों के साथ ये यहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट दिया है इतना CPU के अंदर, जो कि कट करके दिया है कि हमारा ऑडियो सेक्शन है इतना। इसी से हमारा हेडफोन, सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड होंगी। अब ये क्या है, SC लिखा है। SC लिखने का मतलब है यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रम का 6500 सीरीज़ का CPU नंबर है। तो इस मॉडल के अंदर क्या लगा है, 6500 CPU नंबर। यहाँ पे जान सकते हैं इतना। वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। कहीं कन्फ्यूजन होती है तो उसको रिपीट करें, जिससे कि क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो आसानी से स्लो तरीके से बना रहा हूँ आपके लिए, जिनको स्कीमेटिक रीड करने में दिक्कत होती है। इसके बाद आप यहाँ पे जाते हैं, ये क्या है, ये जो है जो मदरबोर्ड रहता है ना उसका ब्लॉक डायग्राम। कौन से वाले मदरबोर्ड का, देखिए ये जो मदरबोर्ड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसका ये बैक है। अब ये जो है इसका ये फ्रंट है। अब इसके बैक में चलते हैं, इसका बैक देखिए यहाँ पे। अब बोर्ड से बोर्ड को मैच कर लें। एक बोर्ड ये आ गया इसका 1200i का, दूसरा आपके हाथ में होना चाहिए। इसको यहाँ पे स्क्रीन पे खोल कर रखें, दूसरे बोर्ड को हाथ में ले लें। अब इन दोनों बोर्डों को आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पे क्या चार्जिंग जैक, मैंने ये बोर्ड इसलिए लिया है, आईसी और कंपोनेंट निकला हुआ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इस वजह से मैंने ये लिया है। यहाँ पर ये चार्जिंग जैक है, ये बैटरी कनेक्टर है, ये सिम कनेक्टर है, ये वाइब्रेटर है। अब ऐसे ही इसके अंदर चेक करें, ये चार्जिंग कनेक्टर है, ये मोटर लिखा है देख सकते हैं, ये BTC लिखा है, ये बैटरी कनेक्टर है। तो यहाँ पर सेम मैच करें, इस तरीके सेम कंपोनेंट सेम जगह रखे हुए होनी चाहिए। एक आध कंपोनेंट ऊपर नीचे मिसिंग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे हमें इसके अंदर चार्जिंग सेक्शन रिपेयर करना है, मान लो चार्जिंग सेक्शन आपको रिपेयर करना है, तो जो चार्जिंग का जो PCB है हमारे पास ही, अब यहाँ पर कुछ लिखा थोड़ी है कंपोनेंट कौन सा है, क्या नाम है, कुछ नहीं इस पर लिखा, यह पूरा लापता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसका सर्किट है, इस सर्किट को यहाँ पे गौर से देखें। चार्जिंग जैक जहाँ लगाते हैं तो हमारे को ये कहाँ से मालूम पड़ा चार्जिंग जैक कहाँ है, ये रहा। और यहाँ पे कहाँ है, ये रहा। इसका नाम क्या है, IFC 200। इसका नाम है IFC 200। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइंड करेंगे IFC 200। IFC 200 फाइंड करने के बाद में ये बता रहा है 2 जगह। इस पर यहाँ पे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है चार्जिंग पार्ट। ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं पढ़ते हैं तो आप कुछ चीज़ें मिस कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है चार्जिंग पार्ट इंटेल फेल्यूर। इसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि ZD 205 और C160, ZD 205 और C160 पर 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। यदि इन पर नहीं आती है सप्लाई तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चार्जिंग जैक को बदल दो। IFC 200 कौन था, IFC 200 ये था। अब ये क्या बता रहे हैं कि ZD 205 और C160 पर 5 वोल्ट आना चाहिए। अब ZD 205 तो ये रहा और IFC 2 ये रहा, तो इस पर सप्लाई नहीं आती, इस जैक को बदल दें। कौन कह रहा है, स्कीमेटिक। स्कीमेटिक आया कहाँ से, जिस कंपनी ने बनाया है वो कह रहे हैं कि इस पर वोल्टेज नहीं आते, जैक को बदल दो, साफ साफ लिखा है। फिर ये कह रहे हैं इस पर कि C160 चेक करो, इस पर 5 वोल्ट है, यदि यहाँ पे है तो लाइन ठीक है, इस पर नहीं है तो कह रहे हैं U104 को बदल दो, क्योंकि U104 खराब होने से बैटरी के प्लस पे सप्लाई नहीं जाएगी। इसको जूम आउट करें। जूम आउट करने के बाद आप देखेंगे नीचे एक सर्किट दिया। अब ये जो चार्जिंग जैक है इसके अंदर 27 पिनें होती हैं। 27 पिन किस तरीके से होती हैं यहाँ पे देख सकते हैं। 27 पिनें ऐसे गिनी जाती हैं इसके अंदर। जो ये पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट हैं ना आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके अंदर ये ग्राउंड को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7
बाकी के जितने भी गिनोगे आप टोटल 27 पिन यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर 27 पिन इसके अंदर दी गई हैं, 27 पिन ये दी गई हैं इसके अंदर। अब इसके बाद में क्या होगा कि हमने अभी देखा था पीछे, वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं पॉज करके, कि ZD 205 पर 5 वोल्ट आना चाहिए। अब ZD 205 जो हमारा क्या है, जीनत डायोड है, जो कि किस में लगा है, ग्राउंड के साथ और प्लस के साथ कनेक्टेड है। अब जो जीनत डायोड है इस पर 5 वोल्ट आने चाहिए। जब ये 5 वोल्ट आगे देगा, आगे दे कहाँ रहा था, ये ZD 205 के बाद में लाइन जा रही थी हमारी जो इसके अंदर C160 के अंदर। तो C160 कहाँ है, ये मदरबोर्ड में ढूंढना है। तो ZD 205 तो ये रहा यहाँ पर। अब हमें कहाँ से मालूम पड़ा ZD 205 का, इस ब्लॉक डायग्राम से ये रहा और IFC ये रहा। तो ZD 205 इसके अंदर कहाँ है, ये रहा और IFC ये रहा। चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए और इधर ग्राउंड पे 0 0 आना चाहिए। इसके बाद ये जो लाइन निकल रही थी हमारी C160, अब C160 कहाँ है, इसको आप यहाँ पर देखेंगे किनारों से जूम करके देखिए, ये लिख रहा है C160। तो चार्जर लगाने के बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये चार्जर लगाने के बाद ZD 205 और C160 पर 5 वोल्ट आना चाहिए। इन पे वोल्टेज आने के बाद, यहाँ पे वोल्टेज आते हैं, आने के बाद क्या होगा कि U104 को 5 वोल्ट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे C160 पर 5 आ रहा है, जो IC के 1 नंबर की पिन है, इस पर 5 वोल्ट इन होना चाहिए, जिसे कहते हैं 5 वोल्ट। तो 1 नंबर की पिन, जैसे अब यहाँ पे समझें, अब ये IFC 200 है, चार्जर लगा दिए, चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए, जैसा कि मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ इसके अंदर। जैसे कि हमारा जो पॉइंट है इसके अंदर, यहाँ से ये जो लाइन है, देखिए जैसे ये लाइन है, ये लाइन यहाँ से निकलती है और इसके बाद ये लाइन हमारी यहाँ पे जाती है। चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर क्या इतना आना चाहिए, 5 वोल्ट आना चाहिए। इसके बाद C160 जो था हमारा, यहाँ से ये लाइन निकल के सीधा इस पे जा रहा है, इस पे 5 वोल्ट आना चाहिए। इसके बाद यहाँ से लाइन IC के इस पॉइंट पे जा रही है, यहाँ आना चाहिए। ठीक है, इतना हमारा इसमें ओके हुआ, आप देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे चार्जर लगा दिए, चार्जर लगाने के बाद ये सप्लाई यहाँ से इस पे जुड़ी है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे नहीं आता है तो जो मैंने लाइनें खींची है इस तरीके से आपको जंपर भी इसमें डालना है। क्यों डालना है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड लाइन होती है वो ब्रेक हो जाती है। C160 पर आनी चाहिए सप्लाई यहाँ पे। उसके बाद वो IC जो है, IC के इस वाली पॉइंट पे आना चाहिए, जिसको कहते हैं 1 नंबर की पिन। कैसे मालूम पड़ा ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर ऐसा मालूम पड़ा कि जो हमारा सर्किट है ये 1 नंबर है, जिस पर कि C160 की लाइन जा रही है। अब बीप से चेक करेंगे तो मिल जाएगा। इसके बाद करा बैट, 1 नंबर के ठीक सामने बैटरी केबल्स को सप्लाई देगा। तो कहाँ है हमारा, ये क्या है, 10 नंबर है। तो 10 नंबर जो, इसको जूम आउट कर लें, ये बैटरी केबल्स को कैसे देगा, ये जो सप्लाई यहाँ से देगा, यहाँ से जो लाइन निकलेगी इसकी, ये जो लाइन यहाँ से निकलेगी सीधा इस पे और इसके डायोड पे जा रहा है। इस तरीके से लाइन हमारी इसके अंदर जुड़ी है। तो यहाँ से कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है वो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने कोशिश की है पूरा अच्छे से आपको समझाने की। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर रीड करना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किए थे इनपुट और आउटपुट, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सर्किट मैंने समझा दिया। यदि वीडियो में थोड़ा देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है एक बार में समझ में नहीं आती हैं, तो आपको वो 1 बार 2 बार 3 बार देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो मैंने बड़े आराम से बनाया तसल्ली से, जिससे कि समझ में आपको आ जाना चाहिए। और यहाँ पे जैसे आप चार्जर लगाते हैं तो हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ से निकल के इस पर जाती है। अब क्या होता है, ये लाइन ब्रेक हो जाती है अंदर से। जब चार्जर यहाँ लगाते हैं, सोल्ड करते हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आता और ये क्या रहता है, हमारा ग्राउंड रहता है। तो यहाँ पे आना चाहिए 5 वोल्ट।
यदि ये नहीं आता है तो इसका मतलब ये लाइन अंदर से ब्रेक है। तो आप क्या करेंगे, जंपर वायर लेंगे, एक तार लेंगे, सीधा तार को यहाँ से इस पे पिन पे जोड़ दो। जो अंदर लाइन ब्रेक है वो आपको बाईपास करनी है। इतना आपको काम कर लेना। कब? जब इस पर वोल्टेज नहीं आते, लेकिन ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए। जब ये इतनी लाइन हमारी ओके है और ये हमारा क्या था, ग्राउंड। अब ये जो सप्लाई है, डायोड के प्लस पे वोल्टेज आते हैं, आगे नहीं आते हैं। अब आपको क्या करना है, इस कैपेसिटर पे चेक करना है। जो ये कैपेसिटर है इसके इस वाले सिरे पे चेक करेंगे। यहाँ से ये लाइन इस तरीके से जुड़ी है। अब कहाँ ब्रेक होगी, कहाँ नहीं होगी, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई। इसके बाद ये जो लाइन है यहाँ से इस आईसी के इस पॉइंट पे जाती है और इससे ये लाइन निकल के बैटरी के प्लस पॉइंट पे आ जाती है। अब ये जो चार्जिंग आईसी इसका काम होता है 5 वोल्ट इन करके 3.7 से 4.12 की सप्लाई बैटरी कनेक्टर को देना। यदि इस बैटरी यहाँ से बैटरी के प्लस पर 4.12 वोल्ट आते हैं तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी ओके है। जब मदरबोर्ड में लगी हुई होगी, जब इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट आते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेक्शन हमारा ओके है और एकदम सही है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे और अच्छा आसान करेंगे। लेकिन आप हमारे को कमेंट करते रहिएगा, जिससे कि हम किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। जब तक आप हमको बताएंगे नहीं तो हम आपको सिखाएंगे कैसे। आप कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा लें। जून जुलाई के बैच की इस समय बुकिंग चल रही है। 2-4 दिन में सीट हमारी बुक और फुल हो जाएंगी, फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। फिर जुलाई और अगस्त की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप आना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर 1-1.5 महीने की वेटिंग रहती है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं, इस चीज़ को आप छोड़ दें। फीस कम इसलिए लेते हैं जो गरीब परिवार से हैं, नॉर्मल परिवार से हैं, जो हमारे छोटे बड़े भाई हैं वो नहीं सीख पाते हैं ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम की वजह से, तो हमारे पास सीख सकते हैं आसानी से। बस यही कारण है हमारा फीस कम करने का। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।